जब बात बॉलीवुड के ही मैन की आती है तो नाम सिर्फ एक है, धर्मेंद्र। अमिताभ बच्चन की एंग्री यंग मैन इमेज पूरे 1970s और 80s में छाई रही, लेकिन रॉ पावर, जोश और जरा सी शरारत, इसका कॉम्बिनेशन तो सिर्फ धर्म पाजी के पास था। वो फाइट करते थे तो दो दो हाथ करके, एक्शन ऐसा जिसमें असली मिट्टी की खुशबू थी, लड़ाइयां ऐसी जहां लगता था कि हीरो को सच में चोट लग सकती है। आज फिल्मी मुनिया आपके लिए चुन कर लाई है धर्मेंद्र के 7 जबरदस्त एक्शन सीन्स। तो बस निकालो अपना रुमाल, क्योंकि धर्मेंद्र को फुल एक्शन मोड में देखकर आज भी पसीना आ जाता है। सीन नंबर 1, रखवाला 1970। शुरू करते हैं एक मजेदार एक्शन सीन से, जिसमें फाइट कम और जिम्नास्टिक्स ज्यादा नजर आ रहा है। ये एक आउट एंड आउट मसाला थ्रिलर थी, जिसके विलेन विनोद खन्ना भी हीरो से कम डैशिंग नहीं थे। क्या बात है बॉस? तुम्हें मालूम नहीं आज मेरे अंदर कैसी आग भड़क रही है। जिसे मैंने हमेशा अपनी दुल्हन समझा, आज वो मेरे दुश्मन के घर का गहना बन गई। इंतकाम की आग शराब से नहीं बुझती बॉस। इस महकते हुए दहकते हुए बदन का नशा और इन रस भरे मत भरे गुलाब से होठों का नशा। ओफो, कौन है कमबख्त? चांदनी मुझसे तो उठा भी नहीं जाता। जाकर देखो ना कौन है। हेलो दीपक। अरे आप लोग कैसे आए? अपने यार को मुबारकबाद देने की। चांदनी, इन लोगों के खाने पीने के लिए कुछ ले आओ। खाएंगे बाद में, पहले हाथ पहनाएंगे दूल्हा को। रोमांस, कॉमेडी और एक्शन का पावरफुल कॉम्बिनेशन, इनसे बनी ये फिल्म आज देखें तो धर्मेंद्र की पीक फिटनेस और हैंडसमनेस के दिन सामने आ जाते हैं। नंबर 2, मेरा गांव मेरा देश 1971। ये वो फिल्म है जिसने शोले की बुनियाद रखी। इसमें धर्मेंद्र थे एक सुधरे हुए अपराधी अजीत के रोल में, जो खूंखार डाकू जब्बर सिंह से टक्कर लेता है। डाकू की भूमिका निभाई थी विनोद खन्ना ने, और जब उन दोनों का आखिरी मुकाबला होता है तो बड़ा स्क्रीन भी काफी छोटा लगने लगता है। फिल्म इतनी इंटेंस थी और जब्बर के जुल्म इतने संगीन कि ऑडियंस उस पल के लिए बेताब हो गई जब धर्मेंद्र इस जुल्मी का अंत करेंगे। और क्या अंत किया उन्होंने, जबरदस्त डायलॉग के साथ। चला गोली कुत्ते! नहीं ठाकुर, निहत्ते पे गोली नहीं चलाते। मैंने हॉल में ये पिक्चर तो नहीं देखी, लेकिन इमेजिन कर सकती हूँ कि कितनी सीटें और तालियां बजी होंगी इस मोमेंट पर। जिस तरह से धर्मेंद्र एक्सप्रेशन देते हैं, बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए, जो गुस्सा और थकान उनके मासूम चेहरे पर दिखता है, वो आज के पॉलिश्ड एक्शन में ढूंढते नहीं मिलता। अब आते हैं मनमोहन देसाई की सुपरहिट फिल्म धर्मवीर पर। यह फिल्म हमें सीधे रोम शहर के उन मैदानों में ले गई जहां खून खराबा कभी शाही मनोरंजन हुआ करता था। सिचुएशन भी परफेक्ट थी, एक घमंडी राजकुमारी जिसका हाथ मांगने की जुर्रत धर्मेंद्र करते हैं। आपका गुलाम इनाम के लिए हाजिर है। मांगो जो मांगना है। आपकी आवाज में खुशी कम और मजबूरी ज्यादा है राजकुमारी साहिबा। मांगो, क्या मांगते हो? आपका हाथ। गिरफ्तार कर लो उसे। ये पूरा सीन उनकी प्योर मैनलीनेस का सेलिब्रेशन था। धर्मेंद्र के सीने पर बार बार वार करते घोड़े, जिनका वो ढाल से मुकाबला करते हैं, रोंगटे खड़े कर देने वाला एक्शन था, जिसमें जितेंद्र ने भी उनका पूरा पूरा साथ निभाया। धर्मेंद्र ने इस फिल्म में स्कर्ट पहनी, विच शोड ऑफ हिज मैनली फिजिक क्वाइट ब्यूटीफुली। मुझे तो बस एक ही बात सरप्राइजिंग लगी कि इतने हैंडसम आदमी को राजकुमारी ने मना क्यों कर दिया। राजकुमारी साहिबा, आपने तो हमें इनाम नहीं दिया, लेकिन हम आपको कुछ देकर जरूर जाएंगे। आजाद 1978। क्या आप जानते हैं, मुकद्दर का सिकंदर, डॉन और त्रिशूल के बाद आजाद ही वो फिल्म थी जो बॉक्स ऑफिस पर उस साल की सुपरहिट रही।
कहानी कोई बहुत ओरिजिनल या डिफरेंट तो नहीं थी, वही घमंडी राजकुमारी और उसका कमीना अंकल। लेकिन बाय गॉड, अगर शान पिक्चर का शाकाल ये फिल्म देख लेता तो उसे अपनी हाईटेक डेन पर शर्म आ जाती। उसके पास तो बस शार्क टैंक और मगरमच्छ वाला पूल था, यहाँ तो अजीत और प्रेम चोपड़ा ने दिखा रखा था अद्भुत ही जलवा। देखिए और मजा लीजिए इस एडवांस्ड क्रिएटिविटी का। जिस रास्ते से रमेश गया है उसी रास्ते से इसे भी जाना पड़ेगा। रमेश भैया की टोपी। गुब्बारे को छोटे सरकार, आपका दुश्मन तो कुत्ते की मौत मारा गया। कुत्ते ने कुत्ते को मार दिया। 2 टके का आदमी सीमा देवी के साथ शादी के सपने देख रहा था। डैडी ये क्या हुआ? इसके जिस्म में शायद कुत्ते की हड्डी थी। मेरे करीब कुत्ते की जान गई और अशोक बच निकला। जिंदगी सिर्फ 2 पांव से भागती है और मौत हजारों हाथों से उसका रास्ता रोकती है। जाओ जहन्नम के सारे हथियार चला दो। वैसे तो इन सब औजारों से बचना करीब करीब नामुमकिन था, लेकिन धर्मेंद्र जब इन्हें तोड़कर निकल जाते हैं तो हम आसानी से विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि आखिर वो हमारे ओरिजिनल हीमैन जो हैं। नंबर 5, लोहा 1987। ये फिल्म तो जैसे बनी ही थी धर्मेंद्र की लोहे जैसी ताकत को दिखाने के लिए। कहानी दिलचस्प थी। विलेन अमरीश पुरी एक बस को हाईजैक करके डिमांड रखते हैं कि उनके गैंग के 25 कैदियों को रिहा कर दिया जाए। उनका मुकाबला करते हैं धर्मेंद्र, जिन्हें हर मोड़ पर धोखे का सामना भी करना पड़ता है। 1980s के बॉलीवुड में साउथ इंडियन एक्शन का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था। लोहा में धर्मेंद्र ने वो इंटेंसिटी डबल कर दी। ये वो एक्शन था जहां धर्मेंद्र की बॉडी लैंग्वेज ही उनकी तलवार थी। अमर, अगर वो भागे तो हमें शेरा का पता कैसे चलेगा? वो भागेगा तभी शेरा का पता चलेगा। हर लैंडिंग, हर जंप एंड ऑफ कोर्स हर दमदार डायलॉग। क्या जमाना था वो, जब हम इतनी मेलोड्रामेटिक स्टोरीज को भी पूरा पूरा एंजॉय करते थे। उस वक्त के ठाकुर, जमींदार, नेता और स्मगलर विलन्स को मैं बहुत मिस करती हूँ। बाय द वे, मैंने उन पर भी एक वीडियो बनाया है, देखेंगे तो मजा आएगा। नंबर 6, गजब 1982। डबल रोल की फिल्में तो बहुत बनी हैं, लेकिन जब दोनों किरदार धर्मेंद्र के हों तो गजब हो जाता है। और कहानी भी क्या है, फुल पैसा वसूल मसाला एंटरटेनर। एक भाई सीधा साधा भोला भाला, जिसे विलन्स बड़ी बेरहमी से मार डालते हैं। दूसरा भाई दिलेर और मजबूत, लेकिन कुछ पल के लिए अकेला और कमजोर पड़ता हुआ। फिर देखिए क्या होता है। तेरी आंखों के सामने इस बुढ़िया को इस कब्र में गाड़ दिया जाएगा, वो भी जिंदा। कमीने कुत्ते, इन जंजीरों को तो हाथी भी नहीं तोड़ सकते, तू क्या तोड़ेगा? अब आराम से अपनी माँ को आखिरी सफर पर जाते हुए देख और उसकी आत्मा की शांति के लिए दुआ मांग। मेरी माँ को छोड़ दो। भैया ये क्या, ये माँ को जिंदा दफन कर रहे हैं? मैं क्या करूं मुन्ना?
इन लोगों ने मुझे जंजीरों से बांध रखा है। माँ नहीं मरेगी। भैया तुम मुझे दिल से पुकारो, कहो मुन्ना मुझ में आ जाओ, मुझे अपनी शक्ति दे दो, फिर देखो भैया मैं तुम्हारे अंदर आ जाऊंगा, मेरी शक्ति तुम्हें मिल जाएगी। भैया मुन्ना मुझ में आ जाओ। आ गया ना मजा। थोड़ी कॉमेडी, थोड़ा इमोशन और बहुत सारा एक्शन जो न्यूटन के लॉज की भी ऐसी तैसी कर देता है। कोई और एक्टर होता तो शायद आप कहते क्या बकवास है, इतने बड़े बड़े खंबे भला कोई उखाड़ सकता है। लेकिन क्योंकि हीरो धर्मेंद्र हैं, आप बिलीव भी कर लेते हैं और खुश भी होते हैं कि इन शैतानों को कैसा मजा चखाया। नंबर 7 हुकूमत 1987 और आखिर में वो सीन जो रिवेंज, पावर और प्योर फिजिकल ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। ये फिल्म 80s की सबसे बड़ी हिट्स में से एक थी और इसकी सफलता का एक बड़ा रीजन था इसका एक्सप्लोसिव क्लाइमैक्स। इस फिल्म में विलन सदाशिव अमरापुरकर शांति नगर को अशांत ही नहीं बनाते बल्कि हैवानियत की सारी हदें तोड़ देते हैं और जब ऐसा होता है तो क्लाइमैक्स में विलन की हार उतनी ही जबरदस्त भी लगती है। हुकूमत में भी ऐसा ही था। बहुत ही धाक है DBDN उर्फ मंगल सिंह की, जो अपने सामने सबको चींटी समझता है। तो ये है वो चींटी जिसने अपने नाखूनों के दम पर हमारी हुकूमत के तख्त को कुरेदने की जरूरत की थी। मुन्ने, हमारी मुलाकात नई जरूर है लेकिन उसूल पुराने हैं। हम चींटियों को तब तक नहीं मसलते जब तक वो हमें काटने लायक ना हो जाए। और आखिर अपने जुल्मों की भरपाई करता है इस तरह। यहाँ कॉमेडी की कोई जगह नहीं, बस बेबस आंसू हैं, बेहद नाइंसाफी है और उसके बाद जोरदार एक्शन सीक्वेंसेस के साथ बुराई की हार है। हुकूमत का ये फिनाले प्रूव करता है कि जब धर्मेंद्र आते हैं तो हुकूमत सिर्फ एक्शन की ही चलती है। तो दोस्तों, ये थे धर्मेंद्र के वो 7 एक्शन सीन जिन्होंने हमें बताया कि असली एक्शन होता क्या है। ये वो मंजर है जहां खून, पसीना और आंसू के संगम से बनता है धुआंधार एक्शन। हर रोल अपने में यूनिक है। यहाँ बेवजह उछल कूद नहीं, बाकायदा एक मकसद है, अमन और शांति का पैगाम है और गर्म खून की शिद्दत है। आपकी फेवरेट धर्मेंद्र एक्शन मूवी कौन सी है? उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया, जाहिर है मैंने कुछ बेहतरीन एक्शन मोमेंट्स भी मिस कर दिए होंगे। मुझे प्लीज बताएं ताकि मैं इस वीडियो का पार्ट 2 भी बना सकूं। ऑलरेडी मैंने अमिताभ बच्चन की गेस्ट अपीयरेंसेस का पार्ट 2 बनाना शुरू कर दिया है क्योंकि आप में से कई व्यूअर्स ने कहा मैंने कुछ खूबसूरत फ्रेंडली रोल्स मिस कर दिए थे। जल्द ही वो वीडियो भी लेकर आऊंगी। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप रॉकिंग।